हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिज़िक्स क्लास 12th में धारा विद्युत अर्थात हमारा जो सेकंड यूनिट है फिज़िक्स का धारा विद्युत, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है धारा विद्युत क्या होता है। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धारा विद्युत। धारा विद्युत। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि धारा विद्युत किसे कहते हैं। तो देखिए, धारा विद्युत क्या होता है। धारा विद्युत एक भौतिकी की ब्रांच है, एक शाखा है। धारा विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है। जो पिछला हमारा यूनिट था उसमें हमने स्थिर विद्युत पढ़ा था। उसमें आवेश क्या होता था, हमारा स्थिर रहता था। जिस वस्तु को आवेश दिया जाता था, मतलब जिस वस्तु को चार्ज किया जाता था, वह आवेश उसी वस्तु में रहता था। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, आवेश की गतिशील अवस्था को पढ़ते हैं कि जब कोई चालक में आवेश गति करने लगता है उसके बारे में अध्ययन धारा विद्युत के अंतर्गत किया जाता है। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि धारा विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती है। देखिए, जे सपोज कीजिएगा कि कोई चालक है और इस चालक में क्या इलेक्ट्रॉन है। अभी इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित गति कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं। जैसे इस चालक को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस, तो इस बैटरी के कारण इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। कुछ ऐसे, जैसे जे प्लस है और जे माइनस है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर ऋण आवेश होता है, तो ऋण का क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे की तरफ गति करने लगता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति की डायरेक्शन ये होती है, जिसके कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो इस डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह को माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गति करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तो यही विद्युत धारा बन जाती है। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कुछ इस प्रकार से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं तथा इसे कैपिटल आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मान लीजिएगा कि एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ आवेश प्रवाहित हो रहा है और आवेश जो प्रवाहित हो रहा है उस आवेश को मैं Q मान ले रहा हूं, और ये जो Q आवेश है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में स्मॉल t समय ले रहा है। अब आवेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे Q बराबर हमने पढ़ा है Ne प्लस माइनस Ne। तो मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलेंगे, हम आवेश बोलेंगे, सबको जोड़ के। तो मान लीजिएगा कि Q आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्मॉल t समय में प्रवाहित हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो देखिए, I द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात I बराबर
या विद्युत धारा बराबर जो हो जाएगा Q/T। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगी Q/T। यहाँ से इसका मात्रक निकालें SI पद्धति में, तो मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का होता है कूलाम और समय का सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड बन जाएगा, जिसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड, जिसे हम एम्पियर कहते हैं। CGS में इसका मात्रक निकालेंगे तो देखिए, ये तो हमने MKS में निकाल दिया, CGS में निकालेंगे तो कूलाम का होता है, सॉरी आवेश का होता है CGS में स्थित कूलाम और समय का सेकंड ही होता है। तो स्थित कूलाम प्रति सेकंड, जिसको हम बोलेंगे विद्युत चुम्बकीय मात्रक या एव एम्पियर भी बोल सकते हैं, एव एम्पियर। इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और समय का हो जाएगा T, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A बचेगा। तो इसका विमीय सूत्र हो जाता है विद्युत धारा का A। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा M0 L0 T0 A। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न कि चालक, कुचालक तथा अर्धचालक किसे कहते हैं। तो चालक क्या होते हैं, देखिए चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से होकर विद्युत धारा को जाने देते हैं। ऐसे सभी पदार्थों को हम चालक कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सभी चालक की श्रेणी में आते हैं। कुचालक क्या होते हैं, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं, कुचालक कहलाते हैं। अब ऐसे पदार्थ में क्या आते हैं, रबर, लकड़ी, प्लास्टिक, मिट्टी, गीली मिट्टी तो चालक हो जाती है, सूखी मिट्टी कुचालक की श्रेणी में आ जाती है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो सभी पदार्थ कुचालक की श्रेणी में आते हैं। हमारा आता है अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हमारा 13-14 चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, तो अर्धचालक को हम उसमें पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, भौतिक अवस्था से मतलब है चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात चालक की मोटाई, और चालक का ताप, यानी चालक के आकार और ताप, आकार में लंबाई और उसका क्षेत्रफल दोनों आ जाते हैं। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, चेंज ना हो, तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब उस चालक के सिरों पर जितने अधिक वोल्टेज का विभवांतर आरोपित करेंगे, उस चालक में बहने वाली धारा उतनी ही अधिक होगी। कुछ इस प्रकार से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, कोमा उसका क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कोमा ताप, अपरिवर्तित रहे, तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए
विभवांतर, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात मान लीजिएगा कि चालक के सिरों के बीच में हमने भी विभवांतर आरोपित किया है, जिसके कारण उस चालक में बहने वाली धारा है हमारी कैपिटल आई, तो क्या हो जाएगा तब भी अनुक्रमानुपाती आई। या हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटाएं तो एक नियतांक लगा दें आर, तो क्या हो जाएगा भी बराबर आर आई। या यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर आ जाता है भी बटे आई। ध्यान दें कि आर एक नियतांक है, जहाँ आर एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से हम ओम का नियम समझ सकते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उस चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी चालक के सिरों के बीच में जितने अधिक वोल्टेज की बैटरी जोड़ेंगे, ये चालक है, चालक के सिरों के बीच में जितने अधिक वोल्टेज की बैटरी हम जोड़ेंगे, चालक में बहने वाली धारा उतनी ही अधिक होगी, यानी कि भी अनुक्रमानुपाती आई। ठीक है, इस चालक में बहने वाली धारा किस पे डिपेंड करती है? चालक के सिरों पर लगाई गई बैटरी पर डिपेंड करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ओम का नियम लागू होने की शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। तो ये डेफिनेशन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ओम का नियम लागू होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त, चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि जे कैसी होनी चाहिए? नियत रहनी चाहिए। तो चालक की भौतिक अवस्था कैसी रहनी चाहिए? अपरिवर्तित रहनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या होगी? चालक का जो ताप है वो नियत रहना चाहिए। भौतिक अवस्था में सिर्फ ये दो चीज़ें आ जाती हैं, लंबाई और क्षेत्रफल, और ताप क्या है? वातावरण पर डिपेंड है। तो दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि चालक की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात चालक की आकृति अपरिवर्तित रहनी चाहिए, और दूसरा चालक का ताप नियत रहना चाहिए, तभी ओम का नियम लागू होता है। तो इस तरह हम ओम का नियम समझ सकते हैं। चलिए, अब आता है हमारा अगला प्रश्न कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये जो यहाँ से निकल के आया है, प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए, प्रतिरोध का सीधा सीधा सा मतलब है कि जैसे जो चालक जो है, इस चालक से धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये चालक कोई पदार्थ होगा, तो यह जो पदार्थ धारा के मार्ग में जो रुकावट डालेगा उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो जब कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उस चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं प्रतिरोध की डेफिनेशन लिख रहा हूं। प्रतिरोध क्या डेफिनेशन हो जाएगी? चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं तथा इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। R द्वारा
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तथा इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा, V/I यानी विभवांतर बटे धारा। तो ये प्रतिरोध की डेफिनेशन हो गई। यहां से इसका मात्रक निकालें, प्रतिरोध का मात्रक। देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, R बराबर V/I फॉर्मूला होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट और विद्युत धारा का होता है एम्पियर। तो क्या बन जाएगा इसका मात्रक, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे हम बोलते हैं ओम, शॉर्ट में ओम, या इसका जो सिंबल बनाओ तो ये इस टाइप का। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक वोल्ट प्रति प्रतिरोध का एसआई पद्धति में मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ओम कहते हैं। यहीं से हम इसका विमीय सूत्र निकाल दें। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या निकलेगा, देखिए विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, विभव का निकाल दे रहा हूं, पहले मैं इधर निकाल दे रहा हूं। V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। W यानी कार्य, कार्य का क्या होता है विमीय सूत्र, M/L2T-2, और आवेश का ET। इसको हम सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, M/L2, ये T ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, T-3, A ऊपर जाएगा तो A-1। ये किसका विमीय सूत्र आ गया, विभव का आ गया। तो यहाँ पर हम विभव का विमीय सूत्र यूज करेंगे, क्या बन जाएगा, M/L2T-3 A-1। ये तो हो गया विभव का। और विद्युत धारा I का कितना हो जाएगा, A। इस A को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो -1 और एक -1 पहले से। तो क्या बन जाएगा इसका विमीय सूत्र, M/L2T-3 A-2। जो हमारा प्रतिरोध का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम प्रतिरोध का मात्रक, विमीय सूत्र और उसकी डेफिनेशन के बारे में समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक क्या होते हैं, ओम का नियम क्या होता है, और चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में।